राधे राधे प्यारे भक्तों, बिल्कुल शांत रहो, बहुत शांत। क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहना सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना सीख ली। आज तुम व्याकुल हो, परेशान हो, मन में तूफान उठा हुआ है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुम सोचते हो मैं ही क्यों, मेरी ही परीक्षा क्यों। पर सुनो, वक्त सबका ही आता है। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसका वक्त नहीं आया। बस फर्क इतना है कि कोई धैर्य से उस वक्त की प्रतीक्षा करता है और कोई अधीर होकर अपने ही हाथों से अपने भाग्य को बिगाड़ लेता है। तुम्हें आज जो अपमान मिला है, जो तिरस्कार मिला है, जो अनदेखी मिली है, जो असफलता मिली है, ये सब स्थायी नहीं है। ये सब भी वक्त का ही एक रूप है। याद रखना, सूरज भी रोज डूबता है, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए डूब जाता है? नहीं, वह और अधिक तेज होकर अगली सुबह निकलता है। जीवन भी ठीक वैसा ही है। आज यदि अंधकार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रकाश आने की तैयारी चल रही है। पर तैयारी के समय एक बात सबसे जरूरी होती है, शांत रहना। जब तुम शांत रहते हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर काम करता है, और जब तुम घबराते हो तब अहंकार काम करने लगता है। घबराहट में लिया गया निर्णय कभी भी शुभ नहीं होता। आज तुम बार बार लोगों को देख रहे हो, कौन आगे निकल गया, कौन सफल हो गया, कौन नाम कमा रहा है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि उनका वक्त आया है और तुम्हारा वक्त अभी रास्ते में है। जो फल कच्चा तोड़ लिया जाता है वह मीठा नहीं होता, और जो फल समय पर पकता है वही रस से भरपूर होता है। ईश्वर तुम्हें कच्चा फल नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें ऐसा फल बनाना चाहता है जिसमें स्वाद भी हो, सुगंध भी हो और शक्ति भी हो। इसलिए वह तुम्हें समय दे रहा है। तपाने का समय, मौन सिखाने का समय, सहनशीलता सिखाने का समय। आज यदि तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो दुखी मत हो, क्योंकि जब भगवान किसी को विशेष बनाना चाहते हैं तो पहले उसे अकेला कर देते हैं। अकेलापन दंड नहीं है, अकेलापन प्रशिक्षण है। भीड़ में हर कोई चलता है, पर जो अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर पथ प्रदर्शक बनता है। आज तुम चुप हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। चुप रहना कायरता नहीं है। शेर भी शिकार से पहले बहुत शांत रहता है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने लगता है वो अपनी ऊर्जा नष्ट कर देता है, और जो व्यक्ति मौन को धारण कर लेता है वह अपनी ऊर्जा को संचित करता है। याद रखना, ईश्वर शोर में नहीं, मौन में बोलता है। आज तुम भगवान से कह रहे हो, हे प्रभु मेरी सुनो, पर भगवान कह रहा है पहले तुम शांत तो हो जाओ ताकि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे सके। जिस दिन तुम सच में शांत हो जाओगे उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे निर्माण के लिए था। लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे पर ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा था। लोग तुम्हें गिरते देख खुश थे पर ईश्वर तुम्हें उठना सिखा रहा था। इसलिए धैर्य रखो, जल्दी मत करो, अपने समय से पहले कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो समय से पहले मिलता है वह समय से पहले छिन्न भी जाता है, और जो समय पर मिलता है वह स्थायी बनता है। आज बस इतना ही करो, शांत रहो, विश्वास रखो और अपने कर्म को शुद्ध करते रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है, और जब आता है तो किसी को बताकर नहीं आता,